जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र ग्रह जिसको धन, वैभव, सुख, संपन्नता का कारक कहा जाता है, लग्जरी का कारक कहा जाता है। धन का यानी धन में अगर हम ऐश्वर्य की बात करें, सुख साधनों की बात करें, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियाँ, फैशन, मॉडलिंग, ये इन सब पर शुक्र का अधिकार है। बॉलीवुड पर शुक्र का अधिकार है। जब एक ऐसा ग्रह शुक्र ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी राशि के अंदर गोचर करता हो जो कि उसके लिए उसके परम मित्र की राशि हो, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का गोचर भी शुभ माना जाता है। और उस ग्रह के गोचर का परम मित्र की राशि में जाना उस ग्रह के बल को भी बढ़ा देता है। उसी प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन के शुक्र ग्रह अब 11 फरवरी से लेके 5 मार्च तक रहेंगे मकर राशि के अंदर। मकर राशि जिसको हम काल पुरुष की 10 नंबर की राशि कहते हैं, ये हमारे लिए कर्म की राशि भी कहलाती है। तो वही मकर राशि शनि की राशि है और शनि ब्रह्मांड में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। ये पहली पॉजिटिव बात है। शुक्र शनि की राशि में जाएंगे और शनि और शुक्र की आपस में मित्रता है। तीसरी पॉजिटिव बात क्या है कि मकर राशि के अंदर उस दौरान पहले से ही मंगल उच्च के होकर चल रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। मकर में उच्च के मंगल हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं और उसी मकर राशि के अंदर शुक्र का गोचर भी होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये मंगल शुक्र का योग बना हुआ है। अब ये मंगल शुक्र की युति, शनि का स्वराशि का होना, यानी कहीं ना कहीं शुक्र के बलों को बढ़ा रहा है। वो सभी लोग जिनको मंगल, शनि या शुक्र से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो इससे और अधिक लाभान्वित होंगे। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और आप राशि के हिसाब से ही हम आपके गोचर को देख के बताएंगे कि अब आने वाले समय में शुक्र कितना बली होकर आपको कब और कहां किस क्षेत्र में फायदा दे सकता है। शुक्र ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धनु राशि है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। लेकिन मकर में क्या आते हैं? उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आते हैं। खास तौर पे अगर आपके जीवन में या आपका जन्म उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ये गोचर आपके लिए और प्रभावशाली हो जाता है। यानी हमें सिर्फ गोचर को ही नहीं देखना, हमें यह भी देखना है कि शुक्र की दशा चल रही है या नहीं, शुक्र मंगल के साथ बनाएंगे तो मंगल की दशा चल रही है या नहीं, शनि की राशि में है तो शनि की दशा चल रही है या नहीं। साथ के साथ 3 जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, उन 3 नक्षत्रों के अंदर भी यदि आपका जन्म हुआ है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब इस गोचर का प्रभाव 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक है। लगभग आप इसको अगर मान के चलो तो 24-25 दिन का ये गोचर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन को पलटने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है और यहाँ तो 24 से 25 दिन है, जहाँ हमें शुक्र की योग्यता कहीं ना कहीं बेहतर होती दिखाई दे रही है कि शुक्र ब्रह्मांड में जिस राशि में जा रहे हैं, जिन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं, उसको हम एक बली गोचर कह सकते हैं। अब उसको हम देखेंगे कि उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, किन कार्यों को करने से आपको फायदा मिलेगा, किन क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और वो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सब राशि के लिए वो अलग अलग होता है, तो किस राशि के लिए वो क्या दे सकता है, ये हमें देने वाली बात है। भाई किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी कर देगा, किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, तो डिपेंड करता है राशि पे। तो अब हम आपकी राशि के अनुसार इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि शुक्र का मकर राशि में जो गोचर होने वाला है ये आपको क्या फल दे सकता है। अब आइए देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, आपकी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध। और बुध के लिए शुक्र क्या है? मित्र है। बुध के लिए शनि क्या है? मित्र है। अब इतनी बात अगर आपके समझ में आती है कि भी बुध का लगन है या बुध की राशि है, उसके लिए शुक्र मित्र है। मित्र है इसका मतलब वो ग्रह आपका अहित नहीं चाहता। अब इसको और ज्यादा तरीके से समझते हैं। देखिए, शुक्र यहाँ शनि की राशि में आए हैं। शनि की 2 राशियां हैं, 5वें घर की और 6ठे घर की। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान और निर्णय के लिए है। 6ठा भाव क्या? रोग, ऋण, शत्रु। शनि वहां बली होकर बैठे हुए हैं।
और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था शनि के अस्त होने का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप उपायों को करके शनि के अस्त होने के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखें, क्योंकि मैंने वहाँ अच्छे और बेहतर तरीके से समझाया भी है और उपाय भी दिए हैं। अब शुक्र कहाँ गया? पहली बात, काउंटिंग बिल्कुल बहुत आसान तरीके से ज्योतिष को लोगे तो क्लियर समझ में आता है। पहला, शुक्र पंचम भाव में गया। पंचम भाव विद्या बुद्धि शिक्षा संतान का है। शुक्र शुभ ग्रह है, पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है, इसलिए शुक्र बली हुआ। वहां जाके बली हुआ तो पांचवें घर के पूरे रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र लग्जरी है, धन है, वैभव संपन्नता है, तो शुक्र वहां जाके खुश है, इसलिए आपको वो फायदा देगा। शुक्र पंचम में बैठकर 11th को देखता है, इसलिए शुक्र आपको जीवन में धन देगा, प्रगति देगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा। ठीक है। शुक्र शनि की राशि में है, मित्रता की व्यवहार करता है, त्रिकोण में बैठा है, बली है। अब शुक्र दो जगह का मालिक है, नवम भाव का और दूसरे भाव का मालिक है। दूसरे घर का मालिक धन का मालिक होके पंचम भाव में आता है, तो ये समय क्या है? धन के लिए खास है, धन को एकत्रित करने के लिए खास है कि मैंने इस दौरान पैसा कमाया भी, मेरा पैसा खर्च भले हुआ लेकिन मैंने बचाया भी, इसलिए ये शुक्र मजबूत है। शुक्र दूसरे घर का मालिक होकर पंचम भाव में है, इसका मतलब मैं आपको हमेशा कहता हूँ पांचवें घर के पूरे रिजल्ट मिलेंगे। धन से संबंधित स्थितियां शुभ हैं, क्योंकि धन का मालिक पंचम में बैठकर धन को वापस देखता है 11th हाउस को। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये समय सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, जीवन में वृद्धि के लिए अच्छा है, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है कि इस दौरान हम जो काम करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। वहीं 9th लॉर्ड इन 5th हाउस, फिर से स्थिति क्या आती है? संतान से संबंधित संबंधों के लिए अच्छा। कभी कभी तो हम संतान को कंसीव करने का समय भी यहाँ कह देते हैं। एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। पंचम नवम का संबंध है, तो इसका मतलब ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, और लक्ष्मी त्रिकोण भाव का संबंध भी यहाँ पर अच्छी स्थिति को प्रकट कर रहा है। 9th लॉर्ड इन 5th हाउस के दो लक्ष्मी भाव के स्वामी एक दूसरे की राशि में बैठ जाए तो इससे अच्छा कोई लक्ष्मी योग होता नहीं। अब आप कहेंगे जी इसके साथ तो मंगल बैठा है, उच्च का मंगल है जो पंचम भाव की वृद्धि करने के लिए सक्षम है। अष्टम का मालिक अगर त्रिकोण भाव में उच्च का हो और अष्टम को देखे तो इसको कहते हैं अचानक से प्रगति देगा। यहां पर ये मंगल अशुभ नहीं है, यहाँ पे मंगल और शुक्र आप ये समझिए कि अष्टम का फल लेते हुए, अचानक फल लेते हुए 11th हाउस को देखता है, इसलिए यहाँ मंगल को बिल्कुल भी अशुभ ना समझें आप। ये शुक्र के साथ बैठकर बली हो रहा है, ये शुक्र के साथ बैठकर मजबूत हो रहा है, यानी ये शुक्र पूरी तरीके से तैयार है आपके जीवन में प्रगति दिलाने के लिए। वो यहाँ क्लियरली मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कन्या राशि के जातकों के जीवन में शुक्र का पंचम भाव में जाना, उच्च के मंगल के साथ जाना, त्रिकोण में जाना, शनि की राशि में जाना बेहद खास है, शुभ फलदाता दिखाई देता है। जय श्री राम।